नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजकोषीय नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो ये चार हैं उपकरण: सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट। इन्हीं उपकरणों के माध्यम से सरकार राजकोषीय नीति का संचालन करती है। हम लोग इन चारों के बारे में जानेंगे, इसके कार्य प्रणाली को जानेंगे, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को देखेंगे और किन वांछित उद्देश्यों को सरकार इनसे प्राप्त करती है उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक आय को देखते हैं। तो सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार को टैक्स, कर, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त लाभांश और विनिवेश आदि से होने वाले आय से है। कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल होते हैं। मुख्यतः सार्वजनिक आय का कंसेप्ट जो है वह मुख्य स्रोत इसका कर ही है। प्रत्यक्ष करों में यदि सरकार वृद्धि करती है तो इसका अमीरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करती है तो इसका प्रभाव गरीबों पर नकारात्मक पड़ता है। तो सार्वजनिक आय को कैसे प्राप्त करना है, इसके तहत सरकार कौन से उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है, यह उस समय की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। उसी तरह सार्वजनिक व्यय जो है यह दो तरह का होता है: उत्पादक व्यय और अनुत्पादक व्यय। उत्पादक व्यय उसको बोलते हैं जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और आय का सृजन होता है। जैसे कि आधारभूत संरचना पर किया जाने वाला व्यय, जैसे कि देश में अगर डैम बन रहे हैं, पनबिजली योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, तो इसको हम लोग उत्पादक व्यय कहते हैं। इसके अपोजिट अनुत्पादक व्यय उसे कहते हैं जिससे किसी प्रकार के परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, कोई पूंजी निर्माण नहीं होता और न ही आय का सृजन होता है। जैसे वेतन, पेंशन, रक्षा मद पर होने वाले खर्च को हम अनुत्पादक व्यय के दायरे में रखते हैं। इससे किसी प्रकार के आय का सृजन नहीं होता है। तो सरकार अगर उत्पादक व्यय करती है तो देश का इकोनॉमी बूस्ट होती है, अनुत्पादक व्यय से समस्याएं आती हैं। सार्वजनिक व्यय द्वारा सरकार गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन आदि को दूर करने का प्रयास करती है। इसके लिए वह चिन्हित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाती है। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करती है। नागरिकों के उत्थान के लिए या हाशिए के लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार इसको फलीभूत करती है। इसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में तरलता को घटा बढ़ाकर वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे कि अगर मुद्रास्फीति का काल चल रहा है तो सरकार अपने खर्च को घटा देती है। इसके अपोजिट अगर मुद्रा संकुचन का समय है, मंदी का समय है, तो सरकार बूस्ट करने के लिए खर्च बढ़ा देती है। अगला है सार्वजनिक ऋण। सरकार को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण भी लेना पड़ता है। ऋण वो दो तरह से ले सकते हैं, एक देश के अंदर या देश के बाहर से। अगर देश के अंदर से ऋण लिया जाता है तो इसका ब्याज देश के अंदर ही रह जाता है, जबकि विदेशों से ऋण लेने पर ब्याज देश के बाहर चला जाता है। अगर देश से ऋण लिया जाता है तो आम पब्लिक की जो क्रय शक्ति है वो कम होती है, तरलता में कमी आती है, क्योंकि लोग पैसा सरकार को बॉन्ड के रूप में दे देते हैं और इससे मांग प्रभावित होगी और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है। उसी तरह अगर विदेशों से सरकार कर्ज लेती है तो इससे ब्याज तो बाहर जाता ही है, हमारी आर्थिक पर निर्भरता बढ़ जाती है और हमारे संप्रभुता को खतरा भी उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो बाहरी हस्तक्षेप जिस देश से हम ऋण लेते हैं उसका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में पाकिस्तान है, जो चीन के कर्ज में दब गया है और चीन उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है। देश में भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और आम जनता से बॉन्ड के रूप में कर्ज लिया जाता है। अब चौथा है बजट। बजट दो प्रकार के होता है, एक बचत का बजट और दूसरा घाटे का बजट है, हिनार्थ प्रबंधन। बचत का बजट में उससे कहते हैं जिसमें शायद आय व्यय से अधिक होता है, जबकि घाटे के बजट में व्यय आय से अधिक हो जाता है। वर्तमान के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में घाटे के बजट को ही अच्छा माना जाता है और इसीलिए प्रायः सभी देश घाटे के बजट ही वर्तमान में बनाते हैं। घाटे के बजट को सरकार दो तरह से पूरा कर सकती है। एक है कि वह नोट छाप कर
इसको पूरा करे, और दूसरा है कि केंद्रीय बैंक से कर्ज ले। लेकिन सरकार अगर नोट छापती है तो इससे तरलता बढ़ जाएगी मार्केट में और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसीलिए सरकार प्रायः सभी सरकारें केंद्रीय बैंक से कर्ज लेकर घाटे का बजट बनाती हैं। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण में डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सार्वजनिक आय जो है वो देश के अंदर देश के नागरिकों से प्राप्त किया जाता है, जबकि सार्वजनिक ऋण देश और विदेश दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी आय प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक आय प्राप्त करने के बाद सरकार को कोई देनदारी नहीं होती, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, जबकि सार्वजनिक ऋण लेने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप राजकोषीय नीति के उपकरणों को, उनके कार्य प्रणाली को, उसके प्रभाव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको अनुमति दें। धन्यवाद।